छोटी कहानियाँ छोटे छोटे खजाने की तरह होती हैं, जिसे पढ़कर या सुनकर हमें ज्ञान तो मिलता ही है, साथ ही आनंद भी बहुत मिलता है। आज मैं आपको ऐसी ही कुछ शिक्षा देने वाली मजेदार छोटी कहानियाँ सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपने बच्चों को भी इन छोटी कहानियों को सुना सकते हैं, ताकि वो भी कुछ अच्छा सीख सके। तो चलिए एक एक करके आपको कहानियाँ सुनाना आरंभ करती हूँ। यह एक स्कूल मास्टर की कहानी है। राजा नाम का एक लड़का बहुत दिन से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अंत में उसे स्कूल टीचर की नौकरी लग गई। जिस स्कूल में उसे पढ़ाने जाना था वो शहर से काफी दूर एक गांव में था, इसलिए उसे गांव के आसपास ही किराए पर एक घर लेना पड़ा। लेकिन वो घर भी स्कूल से काफी दूर था। राजा रोज पैदल स्कूल आने जाने लगा। कुछ महीने बाद जब उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए, तो उसने उस पैसे से एक बाइक खरीद ली, ताकि और उसे पैदल स्कूल न जाना पड़े। राजा जब भी स्कूल जाता और रास्ते में कोई उसे पैदल दिख जाता, तो वो उसे अपने बाइक पर लिफ्ट दे देता। स्कूल से वापस आते समय भी राजा वही करता। ऐसा एक भी दिन न हो जिस दिन उसने किसी को अपने बाइक पे बिठाए बिना स्कूल गया हो या फिर वापस अपने घर आया हो। उससे जितना हो सकता वो सबकी मदद करने की कोशिश करता। एक दिन जब राजा स्कूल से घर जा रहा था, तो उसे एक आदमी रास्ते पर अकेले पैदल चलता दिखा। उसने रोज की तरह उस आदमी के पास जाकर बोला कि आप मेरे बाइक पर बैठ जाइए, मैं इसी रास्ते से जा रहा हूँ, आपको आगे छोड़ दूंगा। वो आदमी खुशी खुशी बैठ गया। कुछ दूर चलते ही राजा को महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर नोखिला कुछ चुभ रहा है। अचानक वो आदमी राजा से कहने लगा, गाड़ी साइड में लगाओ और पैदल घर चले जाओ। उस आदमी के पास एक बड़ा सा चाकू था। राजा डर गया और गाड़ी रास्ते के साइड में लगा दिया। फिर वो आदमी बाइक लेकर चला गया और राजा भी अपनी किस्मत को कोसते कोसते घर जाकर सो गया। राजा बहुत दुखी था और भगवान से बार बार ये कह रहा था कि मैंने तो सबकी मदद करना चाहा है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगले दिन जब वो सोकर उठा, तो उसने देखा कि उसकी बाइक घर के बाहर खड़ी है और उस पे एक चिट्ठी भी रखी है। जब उसने चिट्ठी को खोल के पढ़ना शुरू किया, तो उसमें लिखा था, मास्टर जी मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था आपकी बाइक आसपास की गांव में इतनी पॉपुलर है। जिसने भी मुझे इस बाइक पर देखा उसने ही मुझसे पूछा कि ये तो मास्टर जी की बाइक है, तुझे ये कहाँ से मिला। सबको पता चल गया कि मैंने आपकी बाइक चोरी की है, इसलिए मैं आपको आपका बाइक लौटा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद राजा बहुत खुश हुआ और भगवान का धन्यवाद किया। उसे ये विश्वास हो गया कि भगवान हमेशा अच्छे के साथ अच्छा ही करता है। मित्रों, इस छोटी सी कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद करते रहो, भगवान आपके साथ गलत नहीं होने देगा। आप लोगों को इसी तरह की एक और छोटी सी कहानी सुना रही हूँ, कर्म, बुद्धि और भाग्य में महान कौन। कहानी का शीर्षक है जिगरी दोस्त। एक गांव में रोहित और सूरज दो जिगरी दोस्त रहा करते थे। गांव में उनके लिए कोई अच्छा काम नहीं था, इसलिए वो दोनों शहर जाकर काम करने की सोचे और अगले दिन काम की तलाश में निकल गए शहर की ओर। शहर गांव से बहुत दूर था। कई घंटों चलने के बाद दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठे। रोहित सूरज से कहने लगा, शहर अभी भी 4-5 किलोमीटर दूर है। लेकिन सूरज ने कहा, नहीं, शहर मात्र 2-3 किलोमीटर दूर है। इसी बात पे दोनों में बहस होने लगी। अचानक सूरज ने रोहित को जोर से एक चाटा मार दिया। रोहित शांत स्वभाव का था, इसलिए उसने सूरज से कुछ नहीं कहा और एक लकड़ी लेकर जमीन पर लिखने लगा, आज मेरे जिगरी दोस्त ने मुझे चाटा मारा। फिर दोनों शहर की ओर चल दिए। अब कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। रास्ते में एक छोटी सी नदी आई जिसे उनको पार करके जाना था। सबसे पहले रोहित नदी में उतरा और उसका पैर दलदल में फंस गया। उसने सूरज से मदद मांगी और सूरज जल्दी से भाग के रोहित के पास गया और उसे दलदल से बाहर निकला। फिर दोनों ने एक साथ नदी पार किया। कुछ दूर जाने के बाद रोहित को एक दीवार नजर आया। उसने एक पत्थर ढूंढ के दीवार पर लिखने लगा,
आज मेरे जिगरी दोस्त ने मेरी जान बचाई। ये देखकर सूरज रोहित से कहने लगा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने वहीं पर जमीन में उस बात को लिख दिया। और अपनी जान बचाने की बात तो तुम नदी के किनारे भी लिख सकते थे, तो इतनी दूर इस दीवार पर क्यों लिखा? तब रोहित ने जवाब दिया कि किसी की बुरी बातें या बुरा करा कुछ भी अपने मन में जमा करके नहीं रखना चाहिए। इससे उस इंसान के प्रति हमारे मन में नफरत पैदा होती है। इसलिए जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने उसे जमीन पर लिख दिया, क्योंकि कुछ देर बाद हवा चलेगी और वो लिखावट मिट जाएगी। लेकिन किसी की मदद को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हारी की हुई मदद को नदी के किनारे नहीं लिखा और यहाँ इस दीवार पर लिख दिया ताकि ये बहुत दिन तक यहाँ लिखा रहे। रोहित की जवाब सुनकर सूरज खुश हो गया और रोहित को गले से लगा लिया। फिर दोनों हंसते हंसते एक साथ शहर की ओर जाने लगे। मित्रों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की अच्छाई को अपने दिल में जगह देनी चाहिए। इससे हमारे रिश्ते उस इंसान के साथ अच्छे रहते हैं।